यूपी पीसीएस 2022 प्रीलिम्स। लोगों को बहुत सारे डाउट्स हैं, लेकिन सारे डाउट्स चैलेंज तो किए जा सकते हैं, लेकिन उसको पूरी तरह से आयोग एक्सेप्ट नहीं करेगा। जिन्हें जिन्हें एक्सेप्ट करेगा, जिसकी संभावनाएं ज़्यादा हैं, उसको लेते हुए आयोग जिन स्रोतों से पेपर बनाता है, उन अथेंटिक स्रोतों से आंसर कवर करके ये आंसर की बनाई गई है। मेरा मानना है कि यही अंतिम उत्तर कुंजी आयोग की रहेगी। अंतिम मतलब अनंतिम नहीं, अंतिम जो उत्तर कुंजी रहेगी आयोग की वो यही रहेगी। आप लोग एक बार इसको देख लें, मिलान कर लें। डाउट्स हो सकते हैं, चैलेंजेस हो सकते हैं, लेकिन बहुत अनुभव के आधार पे ये मैं आपको आंसर की दे रहा हूँ कि आयोग क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। ये पिछले कई वर्षों में ये देखा गया है, उस अनुसार ये आप देख लीजिए आंसर की। और इसको मैं शेयर भी कर दे रहा हूँ ग्रुप में, जय हो स्टडी टेलीग्राम ग्रुप में। आप लोग और भी दोस्तों को दे सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। आइए हम क्वेश्चन आंसर पढ़ते जाएंगे बस। तो इस वाले का जो आंसर होगा, बलवंत राय मेहता समिति वाले का 1 2 3 4 बी वाला, सब में ऑप्शन, किसी में डी दिया होगा, किसी में सी दिया होगा, इसलिए ऑप्शन पूरा पढ़ दे रहे हैं। डाइक्लोरो मतलब डीडीटी क्या है? तो ये अजैव अपघटनीय प्रदूषक है। क्या है? अजैव अपघटनीय प्रदूषक है, अर्थात बी वाला राइट आंसर है इसका। इसका थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, बट इसका बी वाला राइट आंसर है 1 और 4। बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है इसमें, तो बी परमाणु ऊर्जा। निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि, इस वाले का ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी, डी वाला राइट आंसर होगा। छठे का राइट आंसर होगा लोक लेखा समिति। मैं ऑप्शन नहीं बोलूंगा क्योंकि सब में अलग अलग है, किसी में ए है, किसी में बी है, किसी में सी है, किसी में डी है। भारत के किस राज्य ने स्वच्छ जल एवं जल सुरक्षा के लिए एक्वेरियम वाला? कर्नाटक होगा। अप्रैल 2022 में इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड्स वाले में जो मिलान करने के लिए आया था, इसका 2 1 4 3 आंसर होगा। ठीक है, 2 1 4 3। भारत में कृषि क्षेत्रों में छूटों, फार्म सब्सिडी संबंधित जो ये आया था प्रश्न, इसमें 2 और 3 आंसर होगा। क्या होगा? 2 और 3, दूसरा और तीसरा इसमें सही है। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के परिरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1986 में। महिला अध्यक्ष तंजानिया की पहली सामिया सुलूहु हसन है। इसमें नाभिकीय ऊर्जा होगा, मैंने आपको बता भी दिया, एनसीईआरटी साइंस की क्लास 11 चैप्टर 4 जो चैप्टर 14 का ये प्रश्न है। आप लोगों को ग्रुप में भी मैंने दे दिया है, वो पीडीएफ देख लीजिएगा। ओजोन दिवस किस तिथि को? 16 सितंबर को। ये अनुसूचियों वाला आया था, तो इसमें 2 1 4 3 आंसर होगा। जामनगर होगा इसका, WHO परंपरागत औषधि का वैश्विक केंद्र। 73वां संविधान संशोधन का दोनों सही है और सही व्याख्या करता है, ए वाला राइट आंसर होगा। MS स्वामीनाथन वाला आंसर होगा 3 4 2 1। क्या? 3 4 2 1। चंद्रगुप्त जो द्वितीय वाला आया था, दोनों ही राइट हैं, 1 और 2 दोनों। ऊष्मागतिकीय रूप से स्थिर सबसे ग्रेफाइट है। इसका आंसर 4 1 2 3 होगा। 4 1 2 3 दूध सागर गोवा, बरकाना कर्नाटक, खंडाधार उड़ीसा और पलानी ये हिमाचल प्रदेश। टी माल्थस वाला जनसंख्या से होगा, दी माल्थ्यूसियन थ्योरी जो उन्होंने लिखी थी। यूनाइटेड किंगडम का पार्टी गेट स्कैंडल, ये कोविड-19 मानदंडों के उल्लंघन संबंधित है। बेसिलस हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ये एक जीवाणु है और छोटे बच्चों में मेनिंजाइटिस के एक स्वरूप का ये कारण बनता है, तो बी वाला राइट आंसर होगा इसका। आर्गन, डी वाला राइट आंसर होगा इसका, हरित गृह गैस नहीं है। ऑपरेशन गंगा, मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से भारत जिसमें लाया गया था। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना फुटपाथ विक्रेताओं के लिए है। बोर्नियो द्वीप, 1 और 2 दोनों इसमें राइट आंसर होंगे। इसमें बलाद्वीप, तलार, पट्टकोल, सहसाधिपति आया था। 3 4 2 1 आंसर होगा इसका। ठीक है, 3 4 2 1। भारत में किस धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग नगरी है? तो जैन का। इसका 1 2 3 4 होगा, जो विधानसभा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं।
नगरों वाला आंकड़ा देखिए मिल गया है, हमने आपको भेज भी दिया है, तो ये 2 4 1 3 ही होगा राइट आंसर, सी वाला। सनातन धर्म रक्षणी सभा कलकत्ता, यही राइट आंसर है, सी वाला। ग्राम नगरीकरण का जीएस घूर्य होगा, सी। प्रधानमंत्री संग्रहालय में किसको परिवर्तित किया गया है? तीन मूर्ति भवन को। सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा कोचीन होगा। बहुत लोग रेलवे स्टेशन समझ के चेन्नई भी किए हैं, लेकिन राइट आंसर क्या होगा? कोचीन, हवाई अड्डा पूछा है। हरियाली योजना इसका होगा, वाटरशेड विकास परियोजना वाला। सर्ववर्मन गया ताम्रपत, ये सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों सुमेलित हैं। ये गोल्डन क्रांति, ग्रे क्रांति वाला जो आया था, इसका 2 4 1 3 होगा राइट आंसर, 2 4 1 3। केवल एक और दो, चो हो और लोत्से, ये हिमालयी पर्वत श्रेणी में अवस्थित हैं, तो 1 और 2 राइट आंसर होगा। रेयान, ये भी रिपीटेड प्रश्न था, इसका रेयान रूपांतरित स्टार्च नहीं होता है, ठीक है, ये रबर होता है कृत्रिम। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, तो इसका जो है मुदकी का युद्ध, पोर्टनो का, शंकरखेड़ा का, बेदरा का, ये 3 4 2 1 होगा, 3 4 2 1। कतरनिया घाट होगा राइट आंसर इसका, ठीक है। हालांकि ये विवादित है, इसको हटाया जा सकता है। आयोग ने किस स्रोत से बनाया है? अगर उसमें 1976 लिखा, 1975 लिखा हुआ है तो आयोग अपनी ही मानेगा। आप एनवीस का दे दो, गृह मंत्रालय का दे दो, प्रधानमंत्री से लिखवा कर दे दो। अगर उसके पास जो स्रोत है, तमाम लोगों ने अभी भेजा भी है आपको, मैंने टेलीग्राम भी कर दिया है, ग्रुप में भेज दिया है। कई जगह 1975 भी है, कई जगह 1976 भी है, तो ऐसे प्रश्नों में आयोग की ही चलती है। तो ये संभवतः मान के चलिए इसका उत्तर कतरनिया घाट ही होगा। रेयर चांस है कि इसको आयोग चेंज करे, फिर भी मैंने इसको गोला कर दिया है। प्रसिद्ध रूर कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो जर्मनी में स्थित है। मौलिक कर्तव्य इसमें से नहीं है, तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों स्थानों की रक्षा करना, आर्टिकल 49, यह नीति निदेशक तत्वों में है। इसका राइट आंसर सुल्तानगढ़ी इल्तुतमिश, तो 3 4 1 2 होगा, डी वाला। आवासीय क्षेत्र मतलब ये अनुमत योग्य शोर स्तर पूछा है, तो 2 1 4 3 आंसर होगा इसका, 2 1 4 3। प्रशांत महासागर, आर्कटिक, हिंद और अंध अटलांटिक महासागर वाला जो प्रश्न पूछा था, इसका 3 4 1 2 होगा राइट आंसर। कौन सा देश इस्पात उत्पादन में विश्व में सबसे ऊपर रहा? तो चीन सबसे ऊपर रहा है। पास्की निकेत के बारे में दोनों कथन सत्य हैं, बी वाला राइट आंसर होगा। भूमध्य सागरीय जलवायु वाले में सी वाला राइट आंसर होगा, अर्थात व्याख्या नहीं कर रहा है दूसरा वाला, लेकिन आयोग इसका आंसर अगर चेंज कर देगा तो कुछ कहा नहीं जा सकता इसमें, क्योंकि ये प्रश्न पूछा जा चुका है आयोग के द्वारा और इसका आंसर ए ही माना था पिछली बार। अगर बुद्धि जागृत हो जाती है उनकी तो सी वाला मान सकते हैं। मैक्सिमम लोग सी ही किए हैं इसका, तो सी ही राइट आंसर होना चाहिए इसका। बटेश्वर पहाड़ी, बिलारी, चिन्ह, धोशी वाला 3 4 2 1 होगा। गंगा एक्शन प्लान, इसमें उपर्युक्त में से कोई नहीं होगा, क्योंकि सब में केवल केवल लगा हुआ है। और जो ये इसका ड्राफ्ट है गंगा एक्शन प्लान का, जब ये 1985 का ड्राफ्ट पूछ रहा है, दूसरा वाला देखेंगे तो उसमें आपको लगेगा कि जो 5 6 पॉइंट हैं वो प्रदूषण संबंधित हैं। यहाँ पे वर्ष 1985 में जो गंगा एक्शन प्लान था उसके 4 मुख्य उद्देश्य दिए गए हैं। 4 मुख्य उद्देश्य ध्यान रखिएगा, और मुख्य उद्देश्य वो चारों सम्मिलित होने चाहिए, तो ये तीनों उन 4 में आते हैं, इसलिए केवल अलग अलग कोई नहीं होना चाहिए, उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर होगा। अलाउद्दीन खिलजी, इनका 2 1 4 3 होगा आंसर, सी वाला राइट आंसर। इसमें थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक थी, लेकिन इंग्लिश वाला सही है, तो इंग्लिश का ही मान्य होता है, पहले ही क्लियर कर चुका आयोग, तो ये इसका बी वाला राइट आंसर होगा, 1 3 4 2। ये वाला भी ये डिलीट होगा निश्चित रूप से, 2022 वाला अभी इंडेक्स आया नहीं है। आयोग जो पहली आंसर की देगा उसमें इसका आंसर सी वाला रहेगा, 3 4 1 2। अगर आप लोग चैलेंज करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा।
मार्च 2022 में असम मेघालय सीमा विवाद को हल करने के लिए समझौते पर तो असम और मेघालय के मुख्यमंत्री ने साइन किया था। साइन करते हुए पिक भी मैंने आपको सेंड कर दी है। मेक इन इंडिया वाला जो है दोनों सही है, एक और दो दोनों। इसमें 2 4 3 1 होगा, 2 4 3 1 डी वाला राइट आंसर है इसका। कोविड-19 संपूर्ण वायरस का टीका है, सिनोवैक, चाइना ने विकसित किया है इसको। कौन सा नगर इराक में सुन्नी त्रिकोण का भाग नहीं है? तो बसरा नहीं भाग है, बाकी बगदादी, रमादी और टिकरित ये तीनों हैं। 2022 में जनवरी में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय तो पीवी सिंधु ने जीता था। जल जीवन मिशन 2019-20 में, ये दूसरा जो 2019-20 2019 में चुनाव हुए थे उसके पहले एक अंतरिम बजट आया था फरवरी के आसपास, और जब चुनाव जीती सरकार तो दूसरा बजट आया 2019-20 का। ठीक है, अर्थात इस मोदी 2.0 का जो पहला बजट है उसमें 2019-20 वाले में जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बनी तो उनके बजट भाषण में इसका जिक्र है जल जीवन मिशन का। आपको हमने सेंड भी किया है। इसके बाद प्रधानमंत्री ने औपचारिक रूप से इसकी घोषणा भी की थी, शुरुआत भी की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैव निम्नीकरण है? तो ऊन है, ए वाला राइट आंसर है। गदर पार्टी चिटगांव शस्त्रागार छापा, तो 1 3 4 2 इसका सही क्रम होगा। मणिपुर में 60 है, 62 नहीं है, तो डी वाला इसका राइट आंसर सुमेलित नहीं है। सल्फाडक प्रतिजीवाणुक है। अप्रैल 2022 में कोपेनहेगन, तो साजन प्रकाश है इनका आंसर। 200 मीटर बटरफ्लाई तैराकी स्पर्धा में। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी निर्धनता में ए और बी दोनों, आय निर्धनता, मानव निर्धनता दोनों को शामिल किया है। एमपीआई आपको मालूम ही होगा, बहुआयामी गरीबी सूचकांक। डॉल्फिन डे 5 अक्टूबर को, बी वाला राइट आंसर है। आर्यक स्तंभ, इसमें दोनों ऑप्शन सही हैं, अमरावती भी सही है, नागार्जुन कोंडा भी सही है, दोनों राइट आंसर इसके होंगे। हालांकि आयोग इसका राइट आंसर अमरावती देगा, लेकिन आप लोग जब ऑब्जेक्शन करोगे तो नागार्जुन कोंडा को भी मान लिया जाएगा, या अगर नागार्जुन कोंडा ही अकेले देता है तो अमरावती वालों का भी मान लिया जाएगा। तो दोनों लोग तैयार रहिएगा अपना अपना लेकर के। और अमरावती वाला इसलिए ज़्यादा आयोग देने के चांसेस हैं क्योंकि कुछ दिन पहले ही आयोग ने इस पर प्रश्न पूछा था, सेम प्रश्न था, स्टाफ नर्स का शायद एग्ज़ाम था, उसका पेपर आप लोग देख सकते हैं। उसमें जो आंसर माना था आयोग ने अमरावती माना था। इसका आगरा और दार्जिलिंग वाला दोनों ही सही है और व्याख्या भी करता है, ये वाला राइट आंसर होगा। ऊष्मा इंजनों में, पेट्रोल इंजन में केवल होता है कार्बोरेटर का प्रयोग, सी वाला राइट आंसर है इसका। कौन सा एक सही सुमेलित है? तो केरल में रबड़, बाकी तीनों सुमेलित नहीं हैं। संविधान की मूल संरचना वाला केशवानंद भारती वाला है 1973। उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र, दोनों ही राइट आंसर हैं, एक और दो दोनों। करवे जो है ये वाला जो राइट आंसर होगा 2 1 4 3, डीके करवे, जेईडी बैथून, ईश्वरचंद विद्यासागर और बीएम मालाबारी। इसका क्या होगा? 2 1 4 3। कौन सा स्तनधारी अंडे देता है? तो एकिडीना अंडे देता है। फोटोवोल्टेइक कोशिकाओं द्वारा इसमें होगा। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? 45वें विश्व ब्रिज चैंपियनशिप, इसका दोनों ही राइट आंसर होगा, एक और दो दोनों। जनसांख्यिकी लाभांश 15 से 59 वर्ष। काराकुम मरुस्थल तुर्कमेनिस्तान। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार 24 अगस्त 1946 को घोषणा हुई थी, 3 सितंबर को गठन हुआ था। 12वां शिलालेख होगा अशोक वाला जो पूछा है, धार्मिक संश्लेषण का समन्वय का। इको मार्क, ये पर्यावरण से मित्रवत वाला राइट आंसर है। 3 4 1 2 होगा, ठीक है। ओसाका का सूती वस्त्र, डेट्रॉयट का मोटर वाहन, क्यूबा का सिगार, सेंट पीटर्सबर्ग का पोत निर्माण। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर नासा के किस अंतरिक्ष यात्री द्वारा सर्वाधिक लंबी अंतरिक्ष यात्रा का रिकॉर्ड किसका है? तो मार्क वेंडहे होगा राइट आंसर इसका। सतत विकास लक्ष्य में कौन शामिल नहीं है? तो अंतरिक्ष अनुसंधान नहीं शामिल है, बाकी तीनों शामिल हैं। जैव आरक्षित क्षेत्र और राज्य, तो इसका 3 4 2 1 होगा इसमें आंसर। आयोग इसको चेंज करे, इसकी संभावना कम है, लेकिन इसको भी आप चैलेंज कर सकते हैं।
अगर जिसका गलत हो, बहुत कम लोगों का ये गलत होगा क्योंकि बहुत सिंपल ये क्वेश्चन था। इसमें बाकी 3 तो बहुत आसानी से मिल जा रहे हैं। बहुत रेयर चांस है कि कोई इसको वैसे आंसर तो ये आयोग देगा इसका ए वाला, लेकिन इसके चांसेस कम है कि कोई इसको चैलेंज भी करे, क्योंकि चैलेंज अक्सर वो लोग करते हैं जिनका कुछ अंकों से रह जाता है, जिनको ये उम्मीद होती है अगर ये बदलाव हो जाए तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि कोई इतनी बड़ी मिस्टेक इसमें कर सकता है इस आसान से प्रश्न में। अगर ऐसा होता है, चैलेंज करते हैं, तो इसको चेंज किया जा सकता है, चेंज करना ही चाहिए, क्योंकि नंदा देवी अब उत्तराखंड में है। शेर शाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जैता और कुंपा किस स्थान संबंधित है? तो मारवाड़ से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। एक जनपद एक उत्पाद योजना, ये बागपत लकड़ी के खिलौने कहाँ है? मेरठ में, न कि बागपत में। बाकी तीनों सही है। इंडिया स्टेट, हमने एक वीडियो बनाया है, उसको बार बार आप देख लीजिएगा, पूरा 75 जिले का क्या क्या है और कोड के साथ हमने बताया है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार तो सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ हुई है? आंध्र प्रदेश में। राजनीतिक दलों का पर विचार कीजिए तो इसमें 3, 1, 2, 4 होगा राइट आंसर। प्रधानमंत्री मोदी बिम्स्टेक वाला केवल पहला सही है, दूसरा गलत है। श्रीलंका में आयोजित हुआ था, भारत में नहीं। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले। राष्ट्रमंडल खेलों का दोनों ही स्टेटमेंट सही है, दोनों ही राइट आंसर होगा, 1 और 2 दोनों। एक गिलास पानी में नमक का घोल, इसमें ए वाला राइट है, आर वाला गलत है, तो इसका ए सही है, आर गलत है, हो जाएगा। राग, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये शायद 4थी या 5वीं बार पूछा गया है, तो इसका आंसर 3, 4, 1, 2 होगा। क्या होगा? 3, 4, 1, 2 होगा। निर्धनता वाला जो पूछा है, निर्धनता एवं निर्धन वाला, तो इसमें दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, 1999 का शायद ये प्रश्न है, या 2001 का, मुझे अच्छी तरह से याद नहीं आ रहा है। आप लोगों के पास होगा, वो किसी छात्र ने भेजा था। इसका राइट आंसर ए ही माना था आयोग ने। इसमें से देखिए, इस पेपर में आप लोग ज़्यादातर देखोगे रिपीटेड क्वेश्चन बहुत दिए हैं। कुछ आरओ के दे रखे हैं, कुछ स्टाफ नर्स के दे रखे हैं, कुछ यूपीपीसीएस मेंस के दे रखे हैं, जो पहले मेंस होता था ऑब्जेक्टिव वाला। प्रीलिम्स का आप अगर 20 वर्षों के पुराने पेपर उठा लोगे तो आपको 50 प्रश्न, तो 50 से ज़्यादा ही शायद उसी में से मिल जाएंगे, डायरेक्ट सेम टू सेम मिल जाएंगे। तो उनमें कुछ प्रश्नों की स्थितियों में वर्तमान में भौगोलिक परिदृश्य में देखें, प्रशासनिक परिदृश्य में देखें, तो चेंजेस आ गए हैं। तो उन चेंजेस के अनुसार अगर आंसर बनाया होगा तब तो ठीक है, अगर पुराने जो प्रश्न थे उनके अनुसार बनाया होगा तो फिर बहुत सारे चैलेंजेस ऐसे उत्पन्न हो जाएंगे। हालांकि इस बार इसका जो है आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस वाले का 2, 4, 1, 3 सी वाला राइट आंसर होगा। म्यांमार का पेगु योमा क्षेत्र, ये खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। पर्यावरण के लिए खतरा कौन है? यूकेलिप्टस। संविधान संशोधन दिल्ली का 69वां होगा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटाई थी। बजट 2020-21 का पूछ लिया था, तो दोनों ही राइट आंसर हैं इसके, 1 और 2 दोनों। खंबात तट जो है वो सबसे ज़्यादा ज्वारी शक्ति के लिए जाना जाता है। मोहनजोदड़ो और लोथल दोनों होगा इसका राइट आंसर। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 होगा इसका राइट आंसर, मौलिक अधिकारों वाला। 1 और 2 उड़ीसा और छत्तीसगढ़ लोयस्क में क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पे हैं। प्रकाश रासायनिक धुंध में ओजोन रहता है, तो बी वाला राइट आंसर है। एक्सेंचर वैश्विक स्तर पर 2022 में सर्वाधिक मूल्यवान आईटी ब्रांड, तो ये दोनों ही राइट आंसर है, 1 और 2 दोनों। 7वीं होगा लोकसभा, इसमें 1982 में नहीं हुई थी, बाकी तीनों ही राइट आंसर हैं, तो ए वाला राइट आंसर है इसका। मुरादाबाद होगा, रामायण के लास्ट वाला पोर्शन जो है, फ्रंटियर रिपोर्ट ही हमने बताई थी आपको, तो मुरादाबाद बी वाला राइट आंसर है। ये भारत के संदर्भ में दिया है, और 2 और तीसरा 2.4% क्षेत्र और कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है, तो 2 और 3 राइट आंसर होंगे। भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, ये बिल्कुल गलत है। 23.5 डिग्री के ऊपर काफ़ी पोर्शन भारत का आता है। डेंगू बुखार निम्नलिखित में से किस मच्छर के काटने से होता है? तो एडीज मच्छर के काटने से होता है और एशियाई बाघ मच्छर के काटने से भी होता है। एशियाई बाघ मच्छर दरअसल
एडीज प्रजाति का ही एक मच्छर है, तो इसका बी और डी दोनों ही मानना चाहिए आयोग के आंसर। अगर इनमें से कोई भी एक देता है तो आप लोग चैलेंज करिएगा क्रमशः। अगर एडीज देता है तो फिर एशियाई बाघ मच्छर वालों का बाद में आयोग सही करेगा। अगर एशियाई बाघ मच्छर ही केवल देता है तो एडीज वालों का बाद में सही करेगा। इसका 2 1 4 3 होगा, आसान सा प्रश्न था। चार्ल्स बूथ होंगे इनके निर्धनता वाले। दुधवा लखीमपुर खीरी में है। सबसे अधिक शनि ग्रह में इसमें इन चारों में कौन पाई जाती है, तो मीथेन पाई जाती है। वैसे तो हीलियम हाइड्रोजन पाया जाता है सर्वाधिक। मुरादाबाद होगा फ्रंटियर रिपोर्ट वाला। अच्छा ये हो गया। लंदन के एल्बर्ट हॉल में तो इसका केवल 2 होगा राइट आंसर, केवल 2। ठीक है। उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है। विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 136वां स्थान पे था भारत। रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता का जो एसआई मात्रक होता है, यहाँ एसआई मात्रक दिया है इस तरफ, तो क्यूरी होगा, सॉरी ये बेकरल होगा, क्यूरी नहीं है, तो यही सुमेलित नहीं है। चिली तांबे का प्रमुख उत्पादक है और ये दोनों ही राइट आंसर है और व्याख्या भी कर रहा है, ए वाला राइट आंसर है। हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ, ऐसा कोई भी संघ नहीं है अस्तित्व में, और जिनके बारे में ऑप्शन में दिया है इनसे संबंधित तो बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए ये भी क्वेश्चन डिलीट होना चाहिए। आंसर जो भी दे आप लोग इसको चैलेंज करिएगा, जिसका गलत हो गया, जिसने छोड़ दिया होगा, दोनों का ही लाभ होगा। इसका 3 4 2 1 होगा, खट्टे नासर वाला। लिम्नेटिक क्षेत्र दोनों ही राइट आंसर होंगे, ए वाला राइट आंसर है इसका, और व्याख्या भी सही कर रहा है। सीएनजी में मीथेन होता है। कैरोलिना बिलावस्का मिस वर्ल्ड बनी है 2021। 2 1 4 3 इसका हो जाएगा। रिपीटेड प्रश्न ये भी है, आ चुका है इसके पहले। इसका प्रश्न अंततः मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड चेन्नई, ये मेट्टूर, ये एक्चुअली प्रशासनिक और भौगोलिक फेरबदल की वजह से जब प्रश्न पूछा था तब आयोग ने इसका आंसर माल को दिया था, लेकिन वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। इसका राइट आंसर माल को होना चाहिए, लेकिन बहुत सारे छात्रों ने भेजा है, जो कल ही भेजा था, हमने ग्रुप में भी शेयर कर दिया था। अगर उस पर विचार करेगा आयोग तो मे भी चेंज कर दे, लेकिन इसकी संभावना कम है कि चेंज करे, क्योंकि जो एग्जीक्यूटिव ऑफिस है और जो प्लांट है दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। यहाँ पे प्लांट ही चारों का पूछा है, एग्जीक्यूटिव ऑफिस तो बहुत सारे स्थानों पे है। ये मेनली प्लांट का है। एल्युमिनियम संयंत्र पूछा है, देखिए ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव ऑफिस नहीं है, ये नहीं दिया है, तो संयंत्र कहाँ पर है, इस आधार पर डी वाला ही राइट आंसर होगा। इसमें कोई भी शक नहीं रह जाता है अगर आप एल्युमिनियम संयंत्र केवल देखेंगे तो। कौन सा एक प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है, तो मीथेन इसका मुख्य अवयव है, ए वाला राइट आंसर है। रामानुज वाला 4 3 2 1 होगा। संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है संबंधित राज्यों के निवेदन पर संसद के द्वारा। गुजरात केरल पंजाब होगा इसका। नीति आयोग राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में। नीलम संजीव रेड्डी होंगे। मैंने कुछ ही दिन पहले 3 4 दिन पहले जेहू स्टडी पे, अर्थात एग्जाम के 3 4 दिन पहले ही इसका कोड शेयर किया था आप लोगों को। कुछ इंट्यूशन थी कि इस तरह का प्रश्न आ सकता है, तो आ ही गया, सेम प्रश्न आ गया जो मैंने दिया था। वैसे बहुत सारे प्रश्न आए हैं, लेकिन हर स्रोत में आपको सब चीज़ मिल जाएंगी, लेकिन कुछ चीज़ें स्पेसिफिक होती हैं कि हमने 3 4 दिन पहले इसको दिया, मुझे लगा कि ये प्रश्न आ सकता है, तो ये एक प्रकार की इंट्यूशन होती है। ठीक है, ये चमत्कारिक चीज़ें होती हैं कि हाँ ये ऐसा मैंने सोचा और ऐसा आ गया। नहीं तो मैटर तो हर जगह कहीं पड़ी है, हर जगह से प्रश्न आया है। कोई ऐसा नहीं मैं दावा कर रहा हूँ कि सिर्फ मेरे ही मैटर से सब आया है, हर जगह से आया है। किसी भी किताब से उठा कर देख लीजिए, बहुत मतलब ऐसा नहीं कि प्रश्न कहीं गायब हैं, कोई मिल ही नहीं रहा है, स्रोत ही हर जगह आपको मिल रहा है। जनवरी 2022 के वैश्विक व्यावसायिक शहर सूचकांक में विश्व का शीर्ष व्यावसायिक शहर कौन है, हांगकांग है। ठीक है। एसडीजी वाले में 3 1 4 2 होगा, ये तो आसान था। दूसरे तरीके से थोड़ा पूछ लिया था, समुद्र की जगह भूमि के जल के नीचे जीवन का यहाँ पर दे दिया था, इसलिए थोड़ा सा लोगों को दिक्कत हुई होगी। 4 3 1 2 होगा इसमें, स्वदेश वाले में 4 3 1 2 राइट आंसर होगा। लीड बैंकिंग वाला था ये, लीड बैंक स्कीम, तो अग्रणी बैंकिंग योजना बी वाला राइट आंसर होगा इसका।
बोलीविया स्थलरुद्ध देश है। दो ही हैं दक्षिण अमेरिका में स्थलरुद्ध देश, एक बोलीविया है और एक कौन सा है, आप कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। संसद के द्वारा पंचायत कानून कब पारित किया गया? 1996 में पारित किया गया। कवींद्र आचार्य सरस्वती शाहजहां के काल में, ये राइट आंसर शाहजहां होगा। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान लोकटक में है। महानदी की जो बेसिन है इसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है। बांध वाला बदुआ, और बदुआ जो है बिहार में है, बाकी तीनों उत्तर प्रदेश में है। बदुआ राइट आंसर होगा। ज्योतिबा फुले जाति विरोधी आंदोलन से जुड़े हुए थे। दीर्घ तरंग स्थली विकिरण, जो पार्थिवी विकिरण होता है उससे पृथ्वी का वायुमंडल तप्त होता है, तो डी वाला राइट आंसर होगा। CUET होगा इसका राइट आंसर। नाम चेंज हो गया है, CUCET पहले नाम था, अभी CUET हो गया है। लेकिन जो एंट्रेंस का फॉर्म वगैरह आप देखेंगे तो CUCET भी कहीं कहीं देखने को मिलता है, इसलिए कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है। बट इसको पूछा ही इसलिए गया है क्योंकि चेंज किया गया है नाम, तो C वाला राइट आंसर है। इसका 4-1-3-2 होगा, एक ही मिलान करना था। भारतीय मजदूर संघ भारतीय जनता पार्टी का है, बाकी अपने आप मिल जाते। किस देश में प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषित जल मिलता है? तो बांग्लादेश में मिलता है। तो ये आप इस आंसर की पे रिलाई कर सकते हैं। इसके आधार पे जो आपका बन रहा है स्कोर, इसको आप अपना अंतिम स्कोर मान के चल सकते हैं, और इसी आधार पे कट ऑफ आप अपनी देख सकते हैं कि आप आ रहे हैं कि नहीं। मैंने बताया जनरल 85, हालांकि कट ऑफ का हमने आपको दिया ही है इसके पहले वीडियो, ठीक है। तो जनरल सामान्य वर्ग का 85, इसी के आसपास OBC और EWS, और आपका SC का महिलाओं का 80 के आसपास रहेगा, ठीक। 72 से 74 के आसपास ST का रहेगा। तो इसी अनुसार आप लोग देख लीजिए कि अगर आपकी आंसर की इस आंसर की से आपके इतने आ रहे हैं तो आप सेफ महसूस कर सकते हैं। बाकी तो परिणाम के बाद ही पता चलेगा चीज़। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि कोई डाउट हो या आपको किसी प्रश्न का उत्तर का सोर्स भेजना हो, जिसको मैं कलेक्ट करके अपने टेलीग्राम ग्रुप पे देता जा रहा हूँ, आपको जो लगे, जो आपका डाउट वाला हो, आपको सोर्स, मैं इसीलिए सोर्सेज को देता जा रहा हूँ। गलत हो सही हो, किसी का उसमें सही होगा, किसी का गलत होगा। फिलहाल जो मैंने आंसर की दी है, आयोग इसी में जो 3-4 हमने आपको बताए हैं, अंततः इसी पर विचार करेगा। लेकिन आपका काम है ऑब्जेक्शन भेजना। ये अंतिम रूप से नहीं हो सकता, मैं इस बात को डिसाइड नहीं कर सकता कि आयोग कौन कौन सा मानेगा, कौन कौन सा नहीं। लेकिन जो टेंडेंसी रही है वो मैंने आपको बताई है, उसको किसको वो मानता है, किसको नहीं मानता है, उसके क्या सोर्सेज हैं, ठीक है। तो किस आधार पे वो चेंजेस कर सकता है, वो उस आधार पे मैंने ये आंसर की बनाई है। बाकी आप लोगों के पास मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9453775039। इस पे संपर्क करके आप सोर्सेज भेज सकते हैं। टेलीग्राम भी ये नंबर है, वहाँ भी भेज सकते हैं। इसके अलावा बता देना चाहता हूँ कि यही व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क करके मुख्य परीक्षा के कार्यक्रम से जो 1 जुलाई से शुरू हो रहा है, जिस पर विस्तृत चर्चा हम करेंगे, 1 जुलाई से कोर्स स्टार्ट हो रहा है। जुड़ आप कभी भी सकते हैं, लेकिन अगर पहले दिन से जुड़ते हैं तो आपको संपूर्ण लाभ उस कोर्स का मिलेगा, पीछे नहीं होंगे थोड़ा सा भी। तो 1 जुलाई से कोर्स स्टार्ट हो रहा है, न सिर्फ जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं उनके, बल्कि वैकल्पिक विषयों के भी, जिसके बारे में जानकारी देते रहेंगे। आप लोग चैनल पे बने रहिए इसी तरीके से। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद।